Hello बच्चों, this is Varsha and you are watching me on my YouTube channel Study with Varsha. So today we are going to start math chapter that is unit digit. आज हम देखेंगे कि किसी भी सीरीज का अगर वो कोई भी आपको सीरीज दी गई है नंबर्स की, वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन किसी में भी हो सकती है और आपको उनका किस तरीके से यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एक बात सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, फर्स्ट प्लेस पर अगर आपको किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर 0, 1, 5 या 6 मिलेगा तो उसकी पावर कितनी भी दी गई हो, यानी कि उसमें जैसे स्क्वायर दे, क्यूब दे या उसकी पावर 4 दे, कितनी तक भी दे, उसका हमेशा जो वंस प्लेस होगा वो आपका सेम ही रहेगा। अगर 0, 1, 5 या 6 है वंस प्लेस पर तब तो इस कंडीशन में आपका जो वंस प्लेस रहता है वो सेम ही रहता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि 26 है, 27 की पावर 26 है। अभी यहाँ पर हमने चेक किया कि वंस प्लेस पर क्या है, 7 है। अब यहाँ पर मेजॉरिटी 7 नहीं लिखना, हमें सिर्फ किसका लिखना होता है, सेम। अगर 0, 1, 5 या 6 होता है तो हम जो सेम नंबर होता है वो इसी को हम वंस प्लेस पर अगर इनमें से कोई भी नंबर मिलेगा तो आपको अगर उसको यूनिट डिजिट बताना होगा तो उस नंबर की कितनी भी पावर दी गई होगी वो आपका एज इट इज लिख दिया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 27 की पावर 26 लिखा हुआ है। अब इस नंबर का जो वंस प्लेस है वो क्या है, 7 है। जब भी आपको यहाँ पर दिखाई दे पावर, ठीक है, पावर, अगर आपको पावर 26 दिखाई दी है, आपने देखा यहाँ पर 26 पावर दे रखी है 27 की, तो हमें इसको कैसे फाइंड आउट करेगा, हम 7 को ये 26 टाइम तो लिखेंगे नहीं कि 7 को हम 26 टाइम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर तो बहुत ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपको एक ही क्वेश्चन में रह जाओगे पेपर में करने के लिए, तो इतना टाइम तो हमारे पास नहीं होता। हम इसको इजिली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम चेक करते हैं। तो जो भी आपको पावर दी गई है, 26 दिया गया है, आपको इस 26 को जो भी पावर गिवन है उसको आपको 4 से डिवाइड करना होता है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, एंड 6 में से 4 जाएंगे तो 2। तो जो ये रिमाइंडर बचता है, ये जो रिमाइंडर बचता है 4 से डिवीजन के बाद जो भी रिमाइंडर बचता है आपको उसके वंस प्लेस पर उतनी ही पावर मेंशन कर देनी है। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया, 2 आया, तो और वंस प्लेस पर क्या है, 7 है, तो आपको उस नंबर के यानी कि वंस प्लेस पर जो रिमाइंडर बचता है आफ्टर 4 से जब हम डिवीजन कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, जो भी रिमाइंडर बचता है वो आपको मेंशन कर देना है एज अ पावर। तो 7 की पावर 2 निकालना हमारे लिए इजी है। 7 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 7 into 7, 7 7 जो कितने होते हैं, 49 होते हैं। तो इस नंबर का जो वंस प्लेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 9 हो जाएगा। ओके, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है 28 की पावर 24, वंस प्लेस पर क्या है, 8 है। अगर 8 की जगह 0, 1, 5, 6 होता तो कितनी भी पावर ऊपर होती हम इसका यूनिट डिजिट सेम ही लिख देते अगर इनमें से कोई भी एक नंबर गिवन होता तो, लेकिन यहाँ पर ये तो इनमें से कोई नंबर नहीं है, 28 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये पावर कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, तो हमें पावर को किससे डिवाइड करना होता है, 4 से डिवाइड करना होता है। अब 4 से कितने हो गए, 24 हो गए। यहाँ पर तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0, कुछ भी नहीं रिमाइंडर बचा, 0 पूरा कैंसिल हो चुका है, तो रिमाइंडर तो बचा नहीं, तो पूरी तरीके से कैंसिल हो चुका है। अगर 0 आ जाता है, यानी पूरी तरीके से कैंसिल हो जाती है पावर, तो क्या करना होता है, फिर आपको वंस प्लेस पर अगर आंसर 0 आता है, मींस पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 4 से वो पावर, तो हमें वंस प्लेस पर पावर लगानी होती है 4, हमेशा लगानी है। अगर आपको पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है पावर 4 से, तो ऐसी कंडीशन में आप वंस प्लेस पर जो वंस प्लेस होगा उसकी पावर को 4 मानना है। ठीक है, अब इसको 8 की पावर 4 को हम क्या लिखेंगे, 8 into 8 into 8 into 8। अभी भी ऐसा लगेगा कि हम इतना बड़ा डिवीजन करेंगे, तो आपको पूरा डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, 8 8 जो कितने होते हैं, 64, वंस प्लेस क्या है, 4 है, तो 4 में ही यहाँ पर 4 में ही आपको 8 का डिवीजन करना है। 4 8 जो कितने होते हैं, 32। अब यहाँ पर क्या है, वंस प्लेस 2 है, तो 2 में ही आपको मल्टीप्लिकेशन करना है इस वाले 8 का, तो 2 8 जो कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट होगी वो आपकी 6 हो जाएगी। तो आपको पूरा ऐसे डिवाइड नहीं करना, 8 8 64 हुए, 4 है वंस प्लेस पर, 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया 32 आ गया, वंस प्लेस पर क्या है, यहाँ पे 2 आया, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, एंड 16 का वंस प्लेस क्या है, 6 है, तो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आगे आते हैं हम 2 पर। अब 2 की पावर कितनी दी, 22 की पावर कितनी दी गई, 22 ही दी गई है। अब इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, पावर कितनी है, 22 है,
तो सबसे पहले हम पावर को ही 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 5 कितने होते हैं 20 होते हैं, रिमाइंडर कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे 22 की पावर कितनी, सॉरी 2 की पावर कितनी मेंशन करेंगे, यहाँ पर वंस प्लेस पर क्या है 2 है, 2 की पावर कितनी मेंशन करनी, जो रिमाइंडर आया तो हमने 2 की पावर को 2 मेंशन कर दिया। अब 2 की पावर 2 का मीनिंग क्या होता है 2 into 2 मीन्स 4, तो इस जो क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, जो यूनिट डिजिट हो जाएगी वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आ गया है 89, 89 में यहाँ पर क्या है वंस प्लेस पर क्या है 9 दिया गया है। अगर 9 दिया गया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, और पावर कितनी है 37 है, तो सबसे पहले हम 37 को ही डिवाइड करेंगे 4 से, 4 9 से कितने होते हैं 36 होते हैं, 7 से 6 माइनस किया तो 1 आया। अब जब यहाँ पर 1 है तो हमें 9 की पावर भी कितनी मेंशन करनी होगी 1 मेंशन करनी होगी, और 9 की पावर 1 क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ओके, अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर हमें यहाँ पर लिख दिया कि 25 की पावर 25, अब वंस प्लेस पर क्या है 5 है, अब वंस प्लेस पर अगर 5 है तो 5 की पावर कितनी भी हो, 5 की पावर कितनी भी हो, आंसर कितना हो जाएगा बिना सॉल्यूशन के आप लिख देंगे यहाँ पर 5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर देखो आपको सीरीज दी गई, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल मैंने एक एक नंबर से आपको बताया कि कैसे यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करना है। अब आपको सीरीज को कैसे शॉर्ट आउट करना है उसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले दिया है 21 की पावर 21 दिया है, क्या मैंने आपको बताया था अगर वंस प्लेस पर क्या हो 1 हो तो जो पावर कितनी भी हो, पावर कितनी भी हो, क्या उसका जो यूनिट डिजिट होता है वंस प्लेस ही होता है, तो हाँ जी वंस प्लेस होता है, तो आपका इसका जो सॉल्यूशन करोगे इसका जो वंस प्लेस आएगा वो 1 ही आएगा, क्योंकि इसका जो वंस प्लेस है वो क्या है 1 है, और 1 की कितने भी पावर हो आंसर आपका 1 ही आता है। ठीक है, आगे आते हैं 22, 22 में वंस प्लेस क्या है 2 है, अभी हमने एक सॉल्यूशन किया था 22 की पावर 22, तो क्या उसका वंस प्लेस कितना आया था 4 आया था, यानी कि यूनिट डिजिट उससे कितनी आई थी 4 आई थी। तो अब दोबारा चेक कर ले 22 को देखो हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 22 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा, रिमाइंडर 2 बच जाएगा, और 2 का अगर हमें आपको लिख के बता देती हूँ मैं, यहाँ पे 2 की पावर कितनी बच जाएगी 2 बच जाएगी, प्लस इसके बाद है यहाँ पर 23, 23 की पावर दे रखी है 23, क्या हम 23 को फिर से डिवाइड करेंगे किससे 4 से, अब 4 5 से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो क्या हमारे पास 3 रिमाइंडर बच जाएगा, तो क्या हम 3 की पावर यहाँ पर 3 मेंशन कर देंगे, प्लस अब यहाँ पर 4 की पावर कितनी दे रखी है 24 दे रखी है, 24 4 से फिर से कैंसिल हो जाएगा पूरा, और अगर पूरा कैंसिल हो जाता है 0 बचता है तो क्या हमें पावर 4 लगानी होती है, तो यहाँ पर हम 4 की पावर कितनी लगाएंगे 4 लगा देंगे, प्लस अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 0 1 5 या 6 अगर पावर कितनी भी दे रखी है तो उसका जो वंस प्लेस होता है यूनिट डिजिट होता है वो उसका सेम ही रहता है। यहाँ पर कितना दिया गया है 5 दिया गया है, 5 की कितनी भी पावर जो वंस प्लेस हो कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। अब हमें इसको सोल्व करना है, यहाँ पर दिया है 1, 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है, तो कि यूनिट डिजिट 4 आएगा, प्लस 3 की पावर 3 को सोल्व कर लेते हैं, 3 की पावर 3 के यहाँ पे 3 into 3 से सोल्व करेंगे, 3 3 से कितना होता है 9, और 9 3 से कितना होता है 27, तो क्या इसका वंस प्लेस जो होगा वो 7 आएगा, तो आपको यहाँ पर लिखना है 7 प्लस 4 की पावर 4, यहाँ पर 4 into 4 into 4 into 4, अब 4 4 से कितने हो जाएंगे 16, 16 में 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, वंस प्लेस पर क्या है 4 4 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी कि वंस प्लेस कितना आएगा 6 आएगा, प्लस 5 है यहाँ पर, ये एज इट इज हो जाएगा। आपको मैं एक बात और बता देती हूँ, अगर 4 की जो पावर इवन नंबर में होगी, 4 एक इवन नंबर है, अगर 4 की पावर इवन नंबर में होगी तो आंसर होगा 6, यूनिट डिजिट जो उसका होगा वो आएगा 6, और अगर 4 की पावर ऑड नंबर में होगी तो आंसर आएगा 4। लाइक अगर हम 4 की पावर 3 ऐड करें तो क्या 4 4 16 एंड 16 4 जा यहाँ पे कर लेते हैं, 16 4 यहाँ पे 4 आएगा, 16 4 64 होता है, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा वंस प्लेस। तो अगर यूनिट जो पावर है 4 की पावर अगर आपको इवन नंबर में मिलती है तो आंसर होगा 6, और 4 की पावर अगर आपको ऑड नंबर में मिलती है तो उसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, बार बार सॉल्यूशन करके आपको फिर देखने की जरूरत नहीं होगी, ध्यान रखना इन चीजों को, और 5 की पावर आपको एज इट इज ही लिखनी होती है। अब हम इनका एडिशन कर लेते हैं, एडिशन करेंगे तो क्या 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 और 7 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 और 6 कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे, एंड 18 और 5 कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी 23 हो जाएंगे, 23। तो क्या इस जो क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट होगी क्या वो 3 हो जाएगा, तो इसका जो हम यूनिट डिजिट पूछे इस क्वेश्चन का तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना,
अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपने अभी तक जाना कि अगर वंस प्लेस पर 0156 होता है तो कितनी भी पावर दी गई वो नंबर की आपका यूनिट डिजिट सेम ही रहेगा, जो उसका वंस प्लेस होगा। अब आपको मैंने एक बात और बताई क्वेश्चन में, अगर 4 की पावर इवन नंबर में होती है तो उसका यूनिट डिजिट 6 होता है, एंड 4 की पावर ओड नंबर में होती है तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो 4 होता है हमेशा। आगे यहाँ पर ध्यान रखना, अगर 9 की पावर इवन नंबर में है, यानी कि 9 की पावर अगर इवन नंबर में दी गई है तो उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड 9 की पावर अगर ओड नंबर में दी गई है तो उसका यूनिट डिजिट 9 ही होगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, अब उनको सॉल्व करते हैं। उससे पहले एक बार ये चीज और जान लेते हैं कि अगर 5 का मल्टीप्लिकेशन हम किसी भी इवन नंबर में करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा, और 5 की अगर हम 5 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी ओड नंबर में करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 5 ही आएगा। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस पे इन वाली चीजों को हम अप्लाई कर लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ पर लिखा है 325 और 67 दिया गया है, ये हम इजीली जानते हैं, हमें यहाँ पर डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5 की पावर कितनी भी हो क्या उसका यूनिट डिजिट 5 ही आता है, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। 1 की पावर कितनी भी हो क्या उसका यूनिट डिजिट 1 ही रहता है, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 6 की पावर कितनी भी हो क्या उसका जो जो यूनिट डिजिट होता है वो कितना आता है, हमेशा 6 ही आता है, यहाँ पर भी आपको डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब मैंने भी आपको एक चीज बताई कि यहाँ पर 5 की पावर, अगर 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी इवन नंबर के साथ तो क्या उसका यूडी हमेशा 0 आता है। यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं, 5 6 जा कितना हो जाएगा 30, 31 जा कितना हो जाएगा 30, तो क्या इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट हमारा 0 हो जाएगा, तो आंसर विल बी 0, यानी कि इसका जो यूडी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यूडी मींस यूनिट डिजिट। अब इस वाले क्वेश्चंस को करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है 9 की पावर कितनी है 87 है। 87 इज एन ऑड नंबर, अगर ये ऑड नंबर है तो अगर 9 की पावर ऑड है तो कितना आएगा, यूनिट डिजिट 9 ही आएगा। यहाँ पर कितना दिया गया है 37 की पावर कितनी दी गई 87 दी गई है, तो क्या हमें 87 को डिवाइड करके देखना पड़ेगा 4 से, तो हम 4 से 87 को डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 2 जो हो जाएगा 8, एंड 4 1 जो हो जाएगा 4, एंड 3, तो रिमाइंडर कितना आया 3 आ। तो हमें क्या करना होगा, 7 की पावर यहाँ पर हमें 3 मेंशन करनी पड़ेगी, इनटू 5 की पावर कितनी भी हो तो क्या 5 ही आंसर आता है। अब एक बात है, ये 5 जो है ये भी ऑड नंबर है और ये भी ऑड नंबर है, दोनों ही ऑड नंबर है। 7 की पावर अगर आप 3 भी करेंगे तो तब भी आपका आंसर क्या ऑड में आएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7, ये और चेक कर लेते हैं। 7 7 में कितना आया 49 आया। 49 में अगर 9 में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 का तो क्या 63 हो जाएगा, तो ये भी तब भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर हमारा ओड ही आएगा, 3 आएगा तो भी क्या आएगा ओड आएगा। और मैंने आपको बताया कि अगर 5 का मल्टीप्लिकेशन हम किसी भी ओड नंबर के साथ करते हैं तो क्या उस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट होता है क्या वो 5 ही आता है, तो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट भी कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आते हैं 9 है, 9 की पावर कैसे कितनी दी गई है 37 इज आल्सो अ ऑड नंबर। अगर ये ऑड नंबर है तो क्या यहाँ पर जो इसका यूनिट डिजिट होगा वो 9 होगा, तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे, इनटू 1 की पावर कितनी भी हो क्या 1 ही आता है, इनटू 5 की पावर कितनी भी हो क्या 5 ही आता है, एंड 6 की पावर कितनी भी हो तो क्या 6 ही आता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओड नंबर भी है एंड इवन नंबर भी है। अगर हम 5 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी इवन नंबर में करते हैं तो क्या आंसर 0 आता है, एंड अगर एक भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 हो जाता है फिर बाकी आप उनको कितना भी मल्टीप्लिकेशन करते रहे किसी भी नंबर से उसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता, आपका आंसर जो यूनिट डिजिट होता है वो 0 में ही आता है। देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा 10 इंटू लिख दिया मैंने, या फिर 4 यहाँ पे लिख दिया मैंने, 9 यहाँ पे लिख दिया मैंने 6, कुछ भी यहाँ पर आप लिख लो। अगर आप इन सबको मल्टीप्लिकेशन करोगे चाहे इवन नंबर है या चाहे ओड नंबर है, एक बार अगर 0 है तो क्या इस मल्टीप्लिकेशन में क्या इसका यूडी 0 ही होगा, क्योंकि लास्ट में इसमें क्या लग गया 10 से मल्टीप्लिकेशन हो गया। 10 से मल्टीप्लिकेशन होने का मतलब क्या सबसे में 10 आ ही जाएगा, और अगर आएगा तो क्या हमेशा 10 अपने साथ 0 लेके आता है, तो इसका यूडी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर आपको सीरीज में क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको दिया गया है और वहां पर आपको एक बार भी 5 इंटू 2 का पेयर बन जाएगा कि 5 के साथ एक बार इवन नंबर का अगर पेयर बन जाता है तो उस सीरीज को सोल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, उस सीरीज का जो आंसर हो जाएगा यानी कि जो यूडी हो जाएगा यूनिट डिजिट हो जाएगा वो 0 ही होगा। ऐसे यहाँ पर है, अगर मैंने यहाँ पे 5 से 30 किया तो क्या एक बार 10 इसमें शामिल हो गया, 10 मींस
ये 0 से है, ठीक है, 10 का मल्टीप्लीकेशन में शामिल हो गया है। और अगर इसके अंदर 10 आ गया, आप यहाँ पे कितनी भी बड़ी सीरीज हो, ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे और आपका इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है तो इसका यूडी आपका, इस सीरीज का यूडी आपका 0 ही आएगा, तो 0 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। बाकी जो यूनिट डिजिट पर बेसिस कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। सो इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज like this video and subscribe my channel.